तक जो बिहार की राजनीति है उसमें अगर दोनों गठबंधन जो देखें, एनडीए गठबंधन का एक हिस्सा और दूसरा महागठबंधन का अगर देखें, तो मुझे लग रहा है समस्या अभी एनडीए में ज़्यादा है कंपेयर टू महागठबंधन। महागठबंधन में सब कुछ साफ है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बनेगी और अगर सरकार आती तो वही मुख्यमंत्री बनेंगे। कल जब चौथी बैठक जो महागठबंधन की हुई थी, पहली बैठक जब 17 अप्रैल को हुई थी, दूसरी बैठक इनकी 23 अप्रैल को हुई थी, फिर तीसरी बैठक इन्होंने 3 मई को की थी और ये चौथी बैठक कल उन्होंने जो की थी। उसके बाद अगर कृष्णा अल्लावरू जो प्रभारी है बिहार कांग्रेस के, उन्होंने बहुत स्पष्ट कह दिया कि भाई जो आप लोग जानना चाह रहे हो वही होने वाला है। मतलब तेजस्वी यादव चेहरा बनेंगे, घोषित कब करेंगे ये बस देखने वाली बात होगी। और उसको लेकर सबको पता है कि भाई कांग्रेस की इतनी हैसियत नहीं है कि अपना मुख्यमंत्री लायक सीटें लेकर आए। कांग्रेस की यह कोशिश होगी कि उन्हें ऐसी सीटें मिले जहां से वो चुनाव जीत सके, संख्या ज़्यादा ना हो, सीटें कम हो, लेकिन जहां उनकी दावेदारी मजबूत हो कांग्रेस वही लड़ने की कोशिश करेगी। बिहार में अब भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि भाई इस बार नहीं तो फिर कब। 20 साल से आप नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बना रहे हो, नीतीश कुमार उस समय बहुत मजबूत थे। आप जब नीतीश कुमार तीसरे नंबर की पार्टी बन जाती है, पहले नंबर पे भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख पे वहाँ है, राष्ट्रीय जनता दल दूसरे नंबर पे और नीतीश कुमार तीसरे नंबर पे, उसके बाद भी आपने उसे मुख्यमंत्री बनाया है। और अब जब नीतीश कुमार के साथ तमाम समस्या हैं और जब भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रैंक बेहतर रहा है, भारतीय जनता पार्टी स्थिति में है कि वहाँ अपनी सरकार बना सकती है, अपना मुख्यमंत्री बना सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी इस समय क्यों कोशिश नहीं करेगी कि अपना मुख्यमंत्री बने? क्यों नीतीश कुमार ही बार बार, भले उनका स्वास्थ्य साथ न दे रहा हो, भले ही वो तीसरे नंबर की पार्टी बने, उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी उनको मुख्यमंत्री के रूप में ढोएगी? मुझे इसकी संभावना कम लगती है। लेकिन यह तय है कि चुनाव तक नीतीश कुमार बने रहेंगे, चुनाव के बाद सीटों का समीकरण कैसे होता है उसके हिसाब से मुख्यमंत्री का तय होगा। और अभी गठबंधन में कुछ तय नहीं है। जैसे वीआईपी के मुकेश सहनी ने तो बहुत स्पष्ट बोल दिया कि भाई मुझे 60 सीटें और मुख्यमंत्री बनाएंगे तो मैं इनके साथ हूं, और अगर प्रधानमंत्री मोदी निषादों को आरक्षण दे देंगे तो मैं एनडीए में चला जाऊंगा। उधर उपेंद्र कुशवाहा भी बोल रहे हैं कि भाई मेरा जहाज डूबता है तो मैं दूसरों का भी जहाज डुबा देता हूं। उन्होंने फिर काराकाट सीट का जिक्र करा कि मैं तो हारा लेकिन मैंने एनडीए को भी हरा दिया, तो मुझे भी नजरअंदाज मत करना। चिराग पासवान ने अपना जलवा दिखाई दिया 2020 में नीतीश कुमार को कि किस तरीके से किया था। तो अब ये भी है कि चिराग पासवान क्या फिर जो 243 सीटों पर लड़ने की बात कर रहे हैं, तो क्या वो कह के पिछली बार जो उन्होंने 36 सीटें मांगी थी जो नहीं दी गई थी, तो क्या इस बार 36 सीटें उनको दी जाएगी लड़ने के लिए? क्या चिराग पासवान केंद्र में अपना पद छोड़ने को तैयार है और प्रदेश की राजनीति में सक्रिय होना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री नहीं तो कम से कम मैं उप मुख्यमंत्री बनूं और बिहार की राजनीति में मैं अपना भविष्य देखूं, क्या आने वाले 5 साल बाद में अपने आप को वहां तैयार करूं? तो अभी समस्या बहुत है भारतीय जनता पार्टी के साथ, के नेतृत्व में जो एनडीए बना है उसके साथ भी अभी गठबंधन कैसे होगा, सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 110 सीटों पर लड़ी थी, 110 सीटों पर लड़ी थी, नीतीश कुमार 115 सीटों पर लड़े थे, तो क्या इस बार सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन उसी हिसाब से होगा? निश्चित रूप से इस बार सीटें कम होंगी, नीतीश कुमार को भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी भी कॉम्प्रोमाइज करेगी। इस बार प्रशांत किशोर का भूमिका क्या होगी, इस बार वो भी एक है। अब महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में तो ओवैसी आना चाहेंगे, ओवैसी को पता है कि मेरे विधायक जीतेंगे तो वो फिर तेजस्वी के पास चले जाएंगे 5 विधायक। अगर मैं महागठबंधन में रहूंगा तो कम से कम मेरे विधायक उनके पास न जाएंगे, बच्चे रहेंगे। लेकिन क्या जिस तरीके से ओवैसी राजनीति करते हैं वो कांग्रेस और तेजस्वी यादव उसको बिहार में स्वीकार करेंगे गठबंधन में लेकर? मुझे लगता है कि संभावना कम है कि वो इनको सीटें देंगे, क्योंकि तेजस्वी मान के चल रहे कि अगर 2-4 सीटें जीत भी ली, वैसे भी वो कांग्रेस के प्रभाव का ज्यादा क्षेत्र है, वो सीटें कांग्रेस के पास रहेंगी। अगर जीत भी गई तो राष्ट्रीय जनता दल उन्हें अपने पास वापस मिला लेगा जब 2020 में मिलाया था। तो मुझे इसकी संभावना कम लगती है कि इसके अंदर इनको लेकर आया जाएगा। तो सभी गठबंधन के अंदर अभी समस्या है, किसी का भी यही बहुत स्पष्ट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जरूर ये कोशिश करेगी कि ऐसी स्थिति बने चुनाव के बाद कि भारतीय जनता पार्टी, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा मिलकर सरकार बना ले बिना नीतीश के भी। तो ऐसी स्थिति अगर आती है कि भारतीय जनता पार्टी गैर जेडीयू साधारण बहुमत ले लेती है तो भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री निश्चित रूप से इस बार करेगी, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी जानती है कि नीतीश कुमार स्टेज में नहीं है कि अब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। उनको जो स्वास्थ्य की समस्या है तो तय है कि अंदर कोशिश जारी है। लेकिन अब क्या नीतीश कुमार को कैसे कन्विंस किया जाता है, सीटों का बंटवारा कैसा होता है, सीटों का परिणाम कैसे आता है चुनाव के बाद, अभी यह भी तय होगा। गठबंधन तो आप करेंगे लेकिन परिणाम कैसा आता है? नीतीश कुमार और कमजोर होते हैं या और मजबूत होकर उभरते हैं? इस बार 2020 में चिराग पासवान ने बहुत डैमेज किया था, क्या इस बार प्रशांत किशोर किसी और को डैमेज करने की स्थिति में पहुंचेंगे या चिराग पासवान क्या रहेंगे? तो सीटों का जो समीकरण होगा उसके हिसाब से नया गठबंधन, मुझे लगता है कि चुनाव के पहले एक गठबंधन बनेगा और हो सकता है कि कुछ ऐसे सीटों का ऐसा गणित गड़बड़ा है
कि चुनाव के परिणामों के बाद कोई नया गठबंधन आकार ले ले, नीतीश कुमार इधर से उधर भी हो सकते हैं, वो तो पहले भी पलटी मार चुके हैं। चिराग पासवान क्या स्थिति में आते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। तो अभी तमाम तरह की चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी सारे समीकरणों को लेकर चल रही है। चुनाव के पूर्व गठबंधन कैसा होगा, चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी का समीकरण क्या बन सकता है, और विपक्ष महागठबंधन किस स्थिति में जा सकता है, भारतीय जनता पार्टी ये भी देख रही है। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा ध्यान इस बार बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने को लेकर है, और यह तय है कि इस बार चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।